8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस महिलाओं के नाम है कि एक दिन महिलाओं के सम्मान में पूरा विश्व महिलाओं के आगे नतमस्तक होता है। नारी, खासकर भारतीय संस्कृति सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो नारी का उच्च स्थान है, चाहे वो माँ दुर्गे की बात कर ले या फिर विद्या के लिए माँ सरस्वती के लिए। नारी का सम्मान भारतीय संस्कृति में हमेशा से ऊपर है। गृहस्थ जीवन से लेकर सदन के पटल तक अपनी बातों को कैसे रखते हैं, ऐसी एक शख्सियत है, माननीय विधायक हैं जमुआ से मंजू देवी जी। मंजू जी, महिला दिवस है, क्या कैसे देखते हैं इस पूरे जर्नी को एज अ महिला? कैसे जो दूरियां, जो सफ़र तय होता है, क्या सच में एक महिला होने के नाते बहुत सारी कठिनाइयां होती, कैसे देखते हैं इस सफ़र को? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, और आप मेरा जो आज कवरेज कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम पूरे तमाम उन महिलाओं को और मेरी बहनों को मैं शुभकामना देती हूँ और बधाई देती हूँ। और जैसे कि हर एक महिला को एक आगे आने पे, मतलब आगे बढ़ चढ़कर आने में बहुत संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी हुआ, हम भी संघर्ष किए और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। राजनीति में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती, खासकर एक महिला के लिए, कि सब कुछ आसान नहीं होती, उतनी राहें उतनी आसान नहीं होती है महिलाओं के लिए। हाँ, कठिनाई होती है, लेकिन उन कठिनाइयों के सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़कर आज हम यहाँ तक पहुँचे। इसी तरह हम तमाम उन महिलाओं को हर एक क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उनको हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि सामना करते हुए आगे बढ़े जिस क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं। देखिए, आज के क्षेत्र में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस आईपीएस बनना, बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन एक महिला के लिए, खासकर गृहिणी महिला के लिए, जो गांव से निकलकर सदन तक पहुंचना, क्षेत्र की राजनीति करना, क्षेत्र के मुद्दों को समझना, हालांकि आप इसके जन्म से ही, क्योंकि आपके पिताजी भी विधायक रहे, तो आप इस चीज़ से भलीभांति परिचित थी पहले से, फिर भी राहें इतनी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि आप शुरुआती दौर में किसी दूसरे पार्टी में थे, फिर दूसरे पार्टी में आकर विधायक बनना, ऐसे एक जो पहले से विधायक हैं, लंबे समय विधायक रहे, उनको चुनाव हराना, लगता है इस सफ़र को आप कैसे देखती हैं? हम जब से लगभग हमको इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए लगभग 10 साल हो गया है। 10 साल से लगभग हम क्षेत्र में हम बने हुए थे। लोगों का सुख दुख में हम खड़ा रहते थे। जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी काम होते थे, मेरे से जितना संभव हो पाता था हम करते थे। लड़ झगड़ के आपका ब्लॉक में जाना हो या ज़िला में, उन लोग का जहाँ तक होता समस्या का समाधान हम कराते थे। और लड़ते लड़ते यहाँ तक 2019 में भी हम चुनाव लड़े थे, सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। इस बार भी चुनाव मतलब जीत हुआ। राजनीति में एंट्री कैसे हुई आप? राजनीतिक में एंट्री, हमारे पिताजी रहे हैं 2 बार विधायक, उन्हीं के बदौलत आए। हालांकि देखा जाता है कि पिताजी की विरासत को बेटा आगे ले जाता है, चाहे वो राजनीतिक विरासत हो, व्यवसायिक विरासत हो, लेकिन उस विरासत को आप आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि हम घर में अभी बड़े हैं, इसलिए पहले पिताजी ने मुझे मतलब वो दायित्व हमको दिए और हमको पॉलिटिक्स में लाए, और ला करके संघर्ष हर एक क्षेत्र में समझाए बुझाए कि इस तरह से पूरा मार्गदर्शन दिए और आज यहाँ तक पहुँचे। 2019 में आप कांग्रेस की उम्मीदवार बनी, चुनाव लड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस की, कैसे देखते 2019 के चुनाव में आपको कैसे? 2019 में चुनाव पे हम सेकेंड रहे थे, बहुत कम अंतराल में। हम उस बार, पिछले बार जो है सीट मेरा लूज हुआ था, नहीं तो पिछले बार हम जीत गए रहते। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और पार्टी की तरफ से भी कुछ हुआ था। जमुआ की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। आप कांग्रेस की उम्मीदवार थी 2019 में। केदार हाजरा जो बीजेपी से चुनाव कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते हैं। 2024 आते के साथ दोनों अलग अलग पाले से चुनाव लड़ते हैं। वो जेएमएम का दामन, इंडिया गठबंधन का दामन थामते हैं, आप बीजेपी में आती हैं। नहीं, तो ये मेरा पुराना घर था। हमारे पिताजी शुरू से ही भाजपा से रहे हैं, भाजपा से ही 2 बार विधायक रहे थे, तो मेरा पुराना घर था। वापसी की जगह मिला, मौका मिला, आ गए।
नहीं जी, क्योंकि ये पार्टी की जीत नहीं है, आपका अपना भी वोट बैंक, क्योंकि 2019 के बाद से लगातार आप, क्योंकि कांग्रेस बीट हम कवर करते हैं, क्योंकि आप लगातार पार्टी कार्यालय में आना, संगठन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, लेकिन फिर पार्टी में 24 चुनाव को लेकर जब तैयारियां चलने लगी, तब आपकी सीट को लेकर पेच फंसती नजर आ रही थी। हाँ, वहाँ पेच फंसती नजर आ रही थी। वहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि गठबंधन में किसको सीट जाएगा। यही मतलब कि सस्पेंस था। क्या इस बात का मलाल है कि काश मैं कांग्रेस में रहती, जीतती, क्योंकि दो दो महिला विधायक वहाँ से मंत्री बनी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कोई मलाल नहीं है। हम जहाँ हैं ठीक है। अब पुराना घर था, पुराना घर वापसी हुआ है। मेरे पिताजी भी, आपको बताया, मेरे पिताजी दो बार विधायक रहे भाजपा से, तो हम पुराना घर वापसी किए हैं। ऐसा कोई मलाल नहीं है। अब महिला हैं, महिलाओं को लेकर राज्य सरकार तमाम तरीके के कई घोषणाएं, वादे करती हैं कि हमने ये किया, सब एक रिपोर्ट पेश करती है। आपको क्या लगता है सच में आज झारखंड की जो महिलाओं की क्या स्थिति, झारखंड की महिलाओं की आज क्या स्थिति? सरकार रिपोर्ट पेश करती है, सिर्फ कागज़ पे ही रिपोर्ट पेश करती है। ज़मीनी पे अब जाएंगे देखेंगे कुछ नहीं है। सिर्फ वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और हवा हवाई है। अभी देखे होंगे पूरे झारखंड ढिंढोरा पिट रहा है, मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना। कितना मैया सम्मान योजना लोगों को सम्मान मिल रहा है। अब लोग, हमको लगता है कि अभी 3 महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिला है। उससे ज़्यादा ज़रूरत तो वृद्धा और विधवा लोग का पेंशन का ज़्यादा ज़रूरी है, विकलांग लोग को, उन लोग को ज़्यादा ज़रूरी है। आप पैसा के बोल रहे हैं, दे कर 3 महीना से वो भी कहाँ दे रहे हैं। और पता चला कैटेगरी भी कर दी, बहुत लोग का छट भी गया है। झारखंड में महिलाओं की स्थिति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में महिला लोग को आए दिन देखिए अब यहाँ पर रेप हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं। यहाँ महिला लोग को सशक्त, यहाँ पर झारखंड सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इस तरह का जो करता है, घिनौना हरकत करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो सीख मिले, दूसरा कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठा सके। आपकी जैसे ही कई ऐसी महिलाएं हैं, झारखंड झारखंड की बेटियां हैं, बहनें हैं, जो एक सपने संजोए हुए हैं कि वो भी राजनीति में आगे बढ़े, वो भी एक मुकाम हासिल करे, क्योंकि झारखंड में बहुत कम ऐसे हैं जो राजनीति में बहुत दूर तक का सफ़र तय करते, बहुत गिने चुने नाम आपको मिले। तो उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? हम यही संदेश देना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, यदि इच्छा है। सब लोग का अपनी अपनी इच्छा होती है। जिस लाइन में जाना जाए, राजनीतिक में हो या कोई जॉब में जाना हो, जिसको इच्छा है अपना मेहनत कर आगे बढ़े, मुकाम हासिल होगा। शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। और आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। मेहनत करने से कुछ भी मतलब मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल, मेहनत करने वालों के लिए कोई भी रास्ते कठिन नहीं है। जो मेहनत करते अपने मुकाम को ज़रूर हासिल करते। सहयोगी नीरज के साथ चितरंजन कुमार, TV 45 रांची।